Good evening. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मेरी आवाज़ क्लियर है? ऑडियो वीडियो दोनों आ रही है? ऑडियो वीडियो दोनों सही है मेरी? जल्दी से बता दें, कंफर्म कर दें। यस। ओके। तो चलिए हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। ओके ओके, थैंक यू। तो जल्दी से सब बच्चे ज्वाइन कर लें, हम जल्दी स्टार्ट करेंगे क्लास। और अपनी जानकारी में अपने क्लास के लिंक को शेयर कर दें। जल्दी स्टार्ट करेंगे क्लास। अपने कांटेक्ट में आप क्लास का लिंक शेयर कर दें ताकि हम आगे बढ़ें, बच्चे जल्दी से ज्वाइन कर लें। ठीक है, जब तक बच्चे आते हैं तब तक हम देखते हैं यहाँ पर। टेलीग्राम चैनल तो आपने ज्वाइन कर लिया होगा ना? अगर नहीं किया है तो ज्वाइन कर लेना। जो हिंदी वाला टेलीग्राम चैनल है वो आपको ज्वाइन करना है, ठीक है? वो आपको यूट्यूब लाइव क्लास की यूट्यूब पर जो लाइव क्लासेस होती है हमारी, उसके डिस्क्रिप्शन में जाना है आपको, ठीक है? डिस्क्रिप्शन में जा करके वहां पर लिंक दिया होगा, तो उस लिंक पर आपको हिंदी वाले चैनल को ज्वाइन कर लेना है। अगर फिर भी आपको नहीं मिलता है तो सरोज हिंदी फिलर फॉर्म करके लिखना है। सरोज हिंदी फिलर फॉर्म करके लिखना है, ठीक है? तब आपको मिल जाएगा। अगर आपने नहीं ज्वाइन किया, कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है ना? और वहां पर आज मैंने एक क्वेश्चन भी डाला था देखने के लिए आप लोगों को कि कैसा लगता है आपको, और कौन कौन जवाब देते हैं नहीं देते हैं, ये चेक करने के लिए मैंने क्वेश्चन वहां पे आज डाला था। तो वैसे ही एक वहां पे क्विज भी चला सकते हैं हम, तो क्विज भी चलाएंगे। और वहां पर हम टेस्ट ले सकते हैं, है ना? कभी भी ले सकते हैं, रात को, दिन को, जब भी, क्लास के बाद, क्लास के मतलब अलावा, क्लास के अलावा जो भी टाइम है उसमें हम वो देख सकते हैं, कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो वहां पर आप खुद भी डाल सकते हो क्वेश्चंस, आपके लिए भी इजी है, तो आप भी कर सकते हैं ना? ओके, तो चलते हैं आगे। ये है फिलर फॉर्म की ऐप, जो कि आप लोगों ने इंस्टॉल करी है तभी आप यहाँ तक पहुंचे हैं। और आपकी जानकारी में जितने भी लोग हैं जिनको आप बता सकते हो फिलर फॉर्म के बारे में, ऐप के बारे में बताएं, ताकि फिलर फॉर्म ऐप को इंस्टॉल करके जिसको भी तैयारी करनी है अपने नेट शेरिफ के लिए, तो आप उनको बता सकते हैं ये सारे कोर्सेज, और कोर्सेज के जो कॉस्ट है वो आप बता सकते हैं। नए बैच हमारे स्टार्ट हो चुके हैं, आपको पता है। मैम उसका आंसर गलत था, शायद गलती से हो गया होगा आपसे। क्या आंसर था? अच्छा, ओके ओके ओके, हाँ वो मैंने देखने के लिए डाला था, मुझे याद आ गया, कहाँ तरोर पंच में डालना, लुइपा की पंक्ति, हाँ। थैंक यू मुझे बताने के लिए, गलती से हो गया होगा। लुइपा होगा उसका ना? कोई बात नहीं, उसको मैं डिलीट कर दूंगी, वो मैंने वैसे ही चेक करने के लिए डाला था, ताकि आप लोगों को मतलब आप देखें उसको कि यहाँ पर कैसे हम क्वेश्चन डाल सकते हैं और कैसे उसका आंसर दे सकते हैं, कैसे क्विज वगैरह चल सकती है। तो उसको मैं डिलीट कर दूंगी, हम दोबारा से मैं इसमें क्वेश्चन डाल दूंगे ना। अभी मुझे याद आया, हाँ उसका आंसर लोईपा होगा। ओके, ठीक है। पेपर वन का जो 199, सॉरी 1999 में कोर्स का, जो अगर आपने परचेज करना है तो 1999, और पेपर टू का भी 1999 है। दोनों को मिलाकर आपका 4000 बनता है, लेकिन आपसे 4000 नहीं लिए जाएंगे, आपको देने हैं सिर्फ और सिर्फ 3000 रुपए, ठीक है? गुड इवनिंग। हम्म, 3000 रुपए देने हैं आपको सिर्फ, ठीक है? तो
दोनों पेपर का कोर्स लेने के लिए। जिन्होंने अभी नहीं लिया है दोनों पेपर का वो ले सकता है। पेपर वन का जिसने नहीं लिया है पेपर वन का भी ले सकते हैं। और 3,000 में आपको ये दोनों कोर्सेज अवेलेबल हैं। और सारी रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिल जाएंगे, नोट्स आपको मिल जाएंगे, 10,000 से ज्यादा एमसीक्यूज मिल जाएंगे, लाइव क्लासेस मिलेंगी, है ना। तो सारी पीडीएफ आपको हम यहाँ पर अवेलेबल मिल जाएंगे, पेपर वन पेपर टू दोनों के लिए। तो कोर्स जब आप ज्वाइन करें तो कोड को आपको अप्लाई करना है सरोज 10। और सरोज 10 कोड अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट, 10% ऑफ अपनी फीस में मिल जाएगा। तो 10% का डिस्काउंट पाने के लिए कोड को आपको आपको अप्लाई करना है। कोड को आपको अप्लाई करना है, कोड है सरोज 10। ठीक है, आगे देखते हैं। ये हमारी क्लासेस के टाइमिंग है, ये सारी क्लासेस की टाइमिंग है, आप अपनी क्लास का देख लें। ये वाला हिंदी का है। ये यूट्यूब क्लास का टाइम यहाँ पर दिया हुआ है। यूट्यूब क्लास का टाइम है हमारा 10 AM। और जो ऐप क्लास का टाइम है वो है हमारा 6 से 7। ठीक है, तो अभी सारे बच्चे फ्री होंगे, फिर भी देख लो क्लास में कम बच्चे हैं। और टाइम आपने चेंज करवाया फिर भी बच्चे उतने ही हैं जितने होते थे सुबह, है ना। तो आप ध्यान रखा करें इस बात का कि आपको क्लास ज्वाइन करनी है, आपको लाइव क्लास देखनी है। अगर आप लाइव क्लास देखेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा, है ना। क्योंकि यहाँ पर साथ साथ में स्टडी जो हो जाती है वो सही रहती है। बाद में फिर आप कोई सवाल नहीं कर सकते, आप क्लास के चलते जो मर्जी सवाल करें, कुछ कुछ भी आप पूछना पूछना है पूछ सकते हैं। तो लाइव क्लास देखते देखते आपको मतलब आप नोट्स भी बना सकते हैं, आपको चीजें समझ भी आ जाएंगी अच्छे से। बाद में कई बार ऐसा होता है कि मन भी नहीं करता है देखने को, है ना। तो आप कोशिश किया करें कि लाइव क्लास में जुड़े आप। तो लाइव क्लास का टाइम, ऐप का टाइम है वो 6 से 7 है, शाम को इवनिंग टाइम में। ठीक है, और जो यूट्यूब क्लास का टाइम है वो 10 AM है। ये हमारे बैच स्टार्ट हो चुके हैं, 3 जुलाई से हमने शुरू कर दिया है सारा ही पढ़ना। वैसे 10 जुलाई से बैच स्टार्ट हुए हमारे, लेकिन 3 तारीख से हमने पढ़ना शुरू कर दिया है और उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। फिलर फॉर्म की वेबसाइट आपको दिख रही है अपनी स्क्रीन पर। और यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर भी है, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। कोई आपको शिकायत करनी है इस नंबर पे कर सकते हैं, कोई फीडबैक देना है तो आप इस नंबर पे फीडबैक दे सकते हैं। ठीक है, फीडबैक आपका जरूरी है। हर एक टीचर के लिए स्टूडेंट का फीडबैक बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और हो सके तो आप फीडबैक जरूर दिया करें, क्योंकि आपकी फीडबैक से ही समझ आता है कि हमें क्या अब आगे एक्शन लेना है ना। और उत्साह भी बढ़ता है। आपको पता है अगर आपको कोई फीडबैक देता है आपका उत्साह बढ़ता है। अगर आपके अंदर कोई कमी है तो आप उसको ठीक कर सकते हैं, है ना। अगर फीडबैक में आपको कोई कमी बताई जा रही है उसे आप ठीक कर सकते हैं। आप उत्साह बढ़ाने के लिए भी आप फीडबैक दे सकते हैं। तो फीडबैक बहुत ज्यादा जरूरी है, दिया करें। ओके, सारे टीचर्स को फीडबैक मिलता है उनके बच्चों की तरफ से, लेकिन मेरे बच्चों की तरफ से मुझे कोई फीडबैक नहीं मिलता। तो प्लीज आप फीडबैक जरूर दिया करें, है ना। आपको कैसा लगता है, क्लास में समझ आता है नहीं आता है, कैसी क्लास लगती है, आपको पढ़ाना कैसा लगता है, आप बताया करें। ओके, तो जिसने भी खुद को सर्च किया है दुनिया ने उसी को गूगल पर सर्च किया है। तो खुद को खर्च करें, ये हम पढ़ चुके हैं। और जो हमारी क्लास स्टार्ट हो रही है वो आज होगी, कहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ से स्टार्ट है हमारी क्लास। हाँ, ये मैंने पूछी थी पंक्ति ना, का जरूर पंच बिड़ाल। ओके, तो इसको देख लेते हैं कहाँ लिखा है। वैसे तो ये लुइपा की पंक्ति है, मैंने वहां पर गलती से सरहपा लिख दिया है, ध्यान नहीं रहा मुझे। अभी जब ममता ने बताया तो फिर मुझे एकदम से याद आया कि हाँ मैंने गलत लिखा है वहां। तो उसको हम डिलीट कर देंगे। ये वाली पंक्ति आपको याद भी रखनी है, इंपॉर्टेंट है ये, है ना। तो ये यहाँ से हमारी क्लास स्टार्ट है आज। अब इसको पढ़ें जल्दी से। पूनम शर्मा, वो अभी तक जितना पढ़ाया है वो सब है ना उसमें? किसमें पूनम, किसकी बात कर रहे हैं आप?
पीडीएफ में, हाँ जी, पीडीएफ में सब कुछ है। जितनी पीडीएफ दे दी है अब तक का सब कुछ है उसमें। मैंने आदिकाल की, भक्ति काल की पीडीएफ दी है ना आपको, आदिकाल की तो नहीं दी अभी। अभी भक्ति काल की पीडीएफ दी होगी मैंने आपको शायद। तो जितना भक्ति काल से पढ़ा दिया वो सब उसमें है, आदिकाल से जो पढ़ाया है थोड़ा ही पढ़ाया, अभी आदिकाल से भेज दूंगी उसकी पीडीएफ पे, ठीक है। तो कहाँ पर हम थे, मैं बुक में देख रही हूँ। आप भी अपनी बुक को साथ में निकाल लें। उसी में से नोट्स बना लेंगे। गुड इवनिंग अंकिता। हाँ जी, उसी में से बना लेना। अनुराधा, क्या पढ़ा रहे हो? पढ़ा रही हूँ हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, पहले भी पढ़ा चुकी हूं मैं ये, पिछले बैच में पढ़ाया था। तो आप बहुत सारे बच्चे उस टाइम ज्वाइंट नहीं थे, है ना। तो जी, यहां पर क्या लिखा है, अगर सक्सेसफुल होने का जुनून सर पर है तो मुश्किलें आपको नहीं रोक पाएंगी। तो अगर आपको सफलता पानी है, अगर आपके अंदर जुनून है कि मुझे सफलता पानी है, तो क्या होगा, जितनी मर्जी मुश्किलें आए, जितनी मर्जी परेशानियां आए, कोई भी आपको रोक नहीं सकता सफलता पाने से, है ना। तो जो सक्सेसफुल होना चाहते हैं उनके पास कोई भी बहाना नहीं होना चाहिए, जुनून होना चाहिए। किसी भी प्रकार का कोई भी बहाना नहीं होना चाहिए कि मुश्किलें आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं। मुश्किलों को हटाते हुए आगे बढ़ना है, कोई भी मुश्किल पार करके जाना है आपको। अभी यहाँ पे एक चींटी का चित्र हम देख रहे हैं। चींटी इतनी बड़ी खुद नहीं है जितना बड़ा उसने ऊपर लट्ठा ये उठाया हुआ है, लकड़ी, है ना। तो क्या है, जुनून है इसके अंदर कि मुझे उठा करके पार जाना है। तो आपके अंदर भी जुनून होना चाहिए। जितनी मर्जी परेशानियां आए, जितनी मर्जी दुख तकलीफें मुसीबतें समस्याएं आए, मुझे भी क्या करना है, निकलना है आगे, है ना। तो हर एक मुश्किल को लांघते हुए आगे बढ़ना है। तो कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं पाएगी अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हैं। अगर आपके अंदर जुनून है, आपके अंदर हिम्मत है, तो आपको आगे बढ़ना है ना। तो ये वाला जो, ये वाली पंक्तियां हैं, हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, यहां से। तो तातर और पंचबिड़ाल पे हम रुके थे शायद, यहां से ही हम शुरू करते हैं। पंचबिड़ाल का मतलब है कि बौद्ध शास्त्रों में निरूपित पंच प्रतिबद्ध, आलस्य, हिंसा, काम, चिकित्सा और मोह। ठीक है, अपने कॉपी पेन निकाल लें और नोट्स बनाना शुरू करें। जिसके पास बुक है, बुक निकालें और अंडरलाइन करते चलें। ठीक है, अंडरलाइन करते चलें। अगर बुक नहीं है तो साथ साथ में नोट्स बनाए, जो इंपॉर्टेंट बता रही हूं वो आपको नोट्स बनाने हैं। यहां पे लिखा है पंच बिड़ाल। बौद्ध शास्त्रों में, बौद्ध जो ग्रंथ थे उनमें क्या लिखा था कि 5 प्रकार की बातें थी जो कि प्रतिबंधित थी, कि भाई ये चीजें आपको नहीं करनी है ना। होता है ना ग्रंथों में ऐसा कि कुछ चीजों को करने के लिए मना किया होता है। तो एक पंच विडाल जो है बौद्ध शास्त्रों में इन 5 चीजों को करने के लिए मना किया गया था। कौन कौन सी? आलस्य, हिंसा, काम, चिकित्सा और मोह। चिकित्सा जो है वो विचिकित्सा होगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये 5 चीजें हैं जिनको हमने क्या करना है, छोड़ देना है, ऐसा इन बौद्ध शास्त्रों में लिखा हुआ था। ठीक है, तो ये पंक्ति जो है ये लुइपा की पंक्ति है, इसको भी आपको ध्यान देना है। आगे है पांचों जो विकार हैं वो आपको याद रखने हैं। आगे ध्यान देने की बात यह है कि विकारों की यही 5 संख्या निर्गुण धारा के संतों और हिंदी के सूफी कवियों ने ली। तो मतलब इन्हीं से बौद्ध धर्म के जो अनुयायी थे, इनके जो ग्रंथ थे, उन्हीं से, उन्हीं ग्रंथों से इन्होंने क्या किया कि यही 5 संख्या निर्गुण धारा के जो संत थे उन्होंने और सूफी कवियों ने, दोनों ने ली ये संख्या। और यही चीजें, मतलब ये चीजें नहीं, कुछ एक चीजें उन्होंने चेंज की है ना। कईयों ने क्या किया है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये तो आपने सुना होगा अगर आप लोग भी सत्संग में जाते होंगे कहीं पर, है ना। तो यहाँ वो वहां पर ये चीजें बताते, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, है ना।
तो ये चीजें आपको याद नहीं रखनी है, ये बताते हैं संत। ये चीजें नहीं रखनी आपको याद, आपको रखनी है ऊपर वाली, आलस्य, हिंसा, काम, चिकित्सा और मोह। ठीक है, तो इसको मिटा देती हूँ मैं ताकि आपके दिमाग में ये ना रह जाए, और आपको याद रखना है ऊपर वाला। यहां पर है मतलब यही संख्या ली है, संख्या मतलब 5 ही है, लेकिन उन्होंने चेंज किए हैं बातें कि कौन कौन सी बातें उनकी अपनी, अपने शास्त्रों के अनुसार उनकी अपनी बातें हैं, इनकी अपनी बातें हैं, संख्या वही है। हिंदू शास्त्रों में विकारों की बंधी संख्या 6 है। जो हिंदू शास्त्र मिलेंगे उनमें आपको विकारों की संख्या 6 मिलेगी, बाकियों में 5 है। आगे देखते हैं, ये यहां पर गंगा जमुना माझे बहिरेनाई, तो ये वाली जो पंक्ति है, ये इस पंक्ति में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, इसको आपको ध्यान देना है। अगर हम इस पंक्ति को नगेंद्र के अनुसार देखें तो ये पंक्ति किसकी है? नगेंद्र के अनुसार अगर हम देखें, नोट कर लेना इसको, इंपॉर्टेंट है ये। नगेंद्र के अनुसार अगर हम देखें तो ये पंक्ति है डोम्बिप्पा, डोम्बिप्पा की, ठीक है। और अगर हम देखें शुक्ल के अनुसार तो फिर किसकी है ये पंक्ति? शुक्ल किसकी बता रहे हैं? कण्हपा की बता रहे हैं, कण्हपा। क्या हो रहा है? तो शुक्ल किसकी बता रहे हैं? कण्हपा की। और नगेंद्र किसकी बता रहे हैं? डोम्बिप्पा की। तो दोनों ही आपको याद रखनी है, अगर एग्जाम में पूछ ली जाए तो। नगेंद्र के अनुसार डोम्बिप्पा, शुक्ल के अनुसार कण्हपा। आगे है, इला पिंगला के बीच सुषुम्ना नाड़ी के मार्ग से शून्य देश की ओर यात्रा, इसी से वे अपनी वाणियों की भाषा को संध्या भाषा कहते थे। इला पिंगला के बीच सुषुम्ना नाड़ी, मैंने आपको ये यूट्यूब वाली क्लास में ये बताया था बना करके, है ना। तो यहां पर नीचे से ऊपर की ओर ये, और इसी के साथ में एक और ये ऐसे, इसी के साथ में एक और सेंटर से जो जाती है वो ऐसे, है ना, जो कुंडलिनी जागरण करते हैं। ठीक है, तो इसी की बात बता रहे हैं। इला पिंगला, इला पिंगला नाड़ियां मैंने आपको नाड़ियां बताई थी वहां पर यूट्यूब क्लास में। ठीक है, तो इला पिंगला नाड़ियां इनमें से कौन सी हैं आपको वहां पे देख लेना है, वहां पे मैंने डिटेल में आपको समझाया हुआ है। इला पिंगला के बीच सुषुम्ना नाड़ी के मार्ग से शून्य देश की यात्रा की ओर यात्रा, इसी से वे अपनी वाणियों की भाषा को संध्या भाषा कहते थे। तो यहां से नीचे से इनकी यात्रा शुरू होती है और ऊपर को जाती है, और यहाँ पर जाकर के एक नाद होता है, नाद मतलब विस्फोट होता है प्रकाश का, और कुंडलिनी जागरण होता है। सुनील प्रभा, गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग। तो आपको क्या करना है, ये बात को ध्यान में रखना है, ये यूट्यूब क्लास पे आपको पूरा डिटेल में मिल जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि इसी कारण से, अगर पूछ लिया जाए कि किस कारण से संध्या भाषा कहते हैं, तो ध्यान रखना है कि इला पिंगला के बीच एक सुषुम्ना नाड़ी होती है, उस मार्ग से शून्य देश की ओर जब यात्रा करते हैं, शून्य देश मतलब कि ऊपर ऊपर की तरफ जब यात्रा करते हैं, तो इसी से वे अपनी वाणियों की भाषा को क्या कहते हैं? संध्या भाषा। संध्या भाषा भी हो सकता है वहां पर, और संध्या भाषा भी हो सकता है। ठीक है, ऊपर उद्धृत थोड़े से वचनों से ही इसका पता लग सकता है कि इन सिद्धों द्वारा किस प्रकार के संस्कार जनता में इधर उधर बिखेरे गए थे। जनता की श्रद्धा शास्त्रज्ञ विद्वानों पर से पर ले हटाकर अंतर्मुख साधनों वाले योगियों पर जमाने का प्रयत्न सरह के इस वचन घट में ही बुद्ध है, बद्ध है होगा, बद्ध है, यह नहीं जानता। आवागमन को भी खंडित नहीं किया तो भी निर्लज कहता है कि मैं पंडित हूं। ये मैंने आपको सब बता दिया था ना, कि कुछ नहीं ही उसको पता है, फिर भी वो क्या कहता है? क्या कहता है? कि मैं पंडित हूं, मैं ज्ञानी हूं। मैम दोबारा बताओ, क्या बताऊं दोबारा? वहां पर मैंने ना पिक्चर रखी हुई है, देखो। अभी वहां पर फोटो है, 2 फोटोज रखी है मैंने वहां, अगर यहाँ पे फोटो होती तो मैं आपको अच्छे से समझा देती। ठीक है, तो उसमें आपको पूरा लिखा हुआ है कि कौन सी नाड़ी कहाँ पर है। एक बार देख लेना, पीडीएफ भी जो दी है, पीडीएफ में भी वो फोटोज दोनों में अटैच है ना। तो अभी मुझे पता नहीं था कि फिर से आने वाला है, तो अदरवाइज मैं फोटो रख लेती। आप देख लेना, पीडीएफ में देख लेना, पीडीएफ में आपको क्लियर दिख जाएगा ये
पूरा ये वाला चित्र, पूरा वहां पर एक व्यक्ति जो है साधना में बैठा हुआ, पूरा चित्र वहां पे दिखाया गया है। अगर आप क्या पहली पहली पंक्ति, पहली पंक्ति कौन सी वाली? पहली पंक्ति, पहली पंक्ति कौन सी? कातर और पंच बिडाल, वो वाली बोल रहे हो? एक बार क्लियर करना मुझे तो फिर बताऊंगी। ओके, तो मैंने ये वाला बताया था आपको कि वो क्या, उनको कुछ भी नहीं पता, कोई ज्ञान नहीं है, फिर भी वो क्या कहते हैं कि हम क्या है, पंडित हैं हम, है ना। सराबा की पंक्ति देखी थी ना हमने, पंडित सरल सत्य बखानई देह ही रुद्र बसंत न जानई, अमना गमन न तेन विखंडई, तो वे लज्जई भवई हूं पंडे। तो ये वाली पंक्तियां कौन कहता है? सरहपा कहते हैं कि फिर भी वो निर्लज क्या कहता है कि मैं पंडित हूं। इसी स्लाइड में, इसी स्लाइड में ये वाली गंगा जमुना वाली, गंगा जमुना माझे बहिरे नाई, तो मतलब कि गंगा जमुना की बात कर रहे हैं, गंगा जमुना और सुषमिन्ना। जो गंगा और जमुना है वो इला और पिंगला नाड़ियों को कहा गया है, ठीक है। जो गंगा और जमुना है वो किसको कहा गया है? इला और पिंगला दो नाड़ियां हैं, उनको कहा गया है गंगा जमुना। अभी यहां पर बताती हूँ। तो इला और पिंगला, इला मतलब गंगा और पिंगला मतलब जमुना या यमुना, ठीक है, क्लियर। तो क्या बता रहे हैं, इला और पिंगला के बीच सुषुम्ना नाड़ी, तो इनके बीच में, गंगा और जमुना के बीच में एक नाड़ी बताई गई है, एक नदी बताई गई है, और जो इनके बीच में बहती है और जाती है नीचे से ऊपर की ओर, ठीक है। तो इनका जो रहता है, जो कुंडलिनी जागरण का प्रोसीजर रहता है, वो होता है नीचे से ऊपर की ओर, उल्टा होता है, नीचे से ऊपर की ओर। यहां पर जाकर जो, जब मनुष्य की तीसरी आंख होती है, यहां पर होती है ना, माथे में, दोनों आंखों के आईब्रोज के बीच में, है ना। तो यहां पर क्या होता है? नाद होता है, नाद। नाद मतलब कि विस्फोट होता है, प्रकाश का विस्फोट। तो जब विस्फोट हो जाता है तो कुंडलिनी जागरण हो जाती है, आत्मा, आत्मा का मिलन किसके साथ हो जाता है? परमात्मा के साथ हो जाता है, ठीक है। तो उसको गुप्त बातों का पता लगना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब समझ आ गया? यही बता रही थी मैं, गंगा जमुना माझे बहिरे नाई। तो क्या बता रहे हैं कि गंगा जमुना जो है वो बहती है कहाँ पर? इला पिंगला जो नाड़ियां हैं उसके बीच में कौन सी बहती, कौन सी बताई है नाड़ी? सुषुम्ना, ठीक है। कहाँ थे हम? पंडित सारा सत्य बखाने, ये वाली पूरी पंक्ति का आशय यहाँ पे स्पष्ट किया गया है। यहीं पर यह समझ रखना चाहिए कि योग मार्ग की बौद्धों ने ईश्वरत्व की भावना कर ली थी। ओके, तो ये वाली पंक्तियां कुछ खास नहीं है, तो इसलिए इनको मैं नहीं पढ़ रही हूं। आगे देखते हैं। दारिकपा की शिष्या सहज योगिनी चिताकृत, इसी प्रकार जहां रवि शशि पवन आदि की गति नहीं, वहां चित्त को विश्राम कराने का दावा रिजु यानी कि सीधे दक्षिण मार्ग छोड़कर बंक यानी कि टेढ़ा या वाम मार्ग ग्रहण करने का उपदेश भी है। सिद्ध गढ़ापा कहते हैं कि, तो ये वाली जो पंक्ति है, दारिकपा की शिष्या सहज योगिनी की है ऊपर वाली, तो ये वाली इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको ध्यान नहीं देना आपने। यहां से इसी प्रकार मैंने आपको ये वाली जो पंक्तियां हैं लास्ट टाइम करवाई थी, लास्ट क्लास में, लास्ट क्लास यूट्यूब पर हुई थी, मतलब कल नहीं परसों करवाई थी ये वाली पंक्तियां, है ना। तो क्या मैंने आपको समझाया था? जही मैंने पवन न संचरई, रवि से नहीं पवेश, तही बट चित विसाम करूं, सरेह कही उवेश, है ना, यही था ना। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि जहां रवि शशि का प्रवेश नहीं है, सूर्य और चंद्रमा और पवन आदि का प्रवेश नहीं है, कोई गति नहीं है, वहां चित्त को विश्राम कराने का दावा करते हैं ये,
कि उस जगह पर, मतलब हम चित्त को उस जगह पर ले जाते हैं जहां पर ना रवि का प्रवेश है, ना शशि का, ना पवन का, हवा का। ठीक है, तो वो दावा क्या करते हैं कि हम उस जगह पर पहुंच जाते हैं, उस जगह पर पहुंचा देते हैं इंसान को जब हम कुंडलिनी जागरण करते हैं। तो यहां पर बता रहे हैं रिजु, मैंने आपको ये टेढ़ा रिजु और दोनों ये बंक, रिजु और बंक, मैंने दोनों का मीनिंग आपको समझाया था बहुत अच्छे से, है ना। तो रिजु जो है वो सीधा मार्ग है, यानी कि सीधा सीधा ऐसे, सीधा मार्ग रिजु। और जो बंक है वो टेढ़ा है, ऐसा, ऐसा है वो। ठीक है, ऐसा है बंक। और जो रिजु है वो सीधा है। समझ आ रहा है। तो अब जो ये है, जो सीधा है, इसको कहेंगे हम दक्षिण मार्ग। और जो टेढ़ा है इसको कहेंगे हम वाम मार्ग। ठीक है। ये है रिजु और ये है वक्र। वक्र भी कह सकते हैं इसको, और बंक भी कह सकते हैं इसको। वाम, वाम मतलब बता दिया मैंने, वाम मतलब वाम मार्ग, टेढ़ा। बंक, बंक टेढ़ा मेढ़ा। ठीक है। सिद्ध कणहपा कहते हैं कि जब तक अपनी गृहिणी का उपभोग ना करेगा तब तक पंचवर्ण की स्त्रियों के साथ विहार क्या करेगा। तो मतलब जो ये वाली पंक्तियां हैं, मतलब वाम मार्ग, सॉरी रिजु मार्ग को छोड़कर कहां पर चलने का उपदेश, टेढ़े मार्ग पर चलने का उपदेश। सीधा मार्ग छोड़कर कहां चलने का उपदेश है, टेढ़े मार्ग पर चलने का उपदेश है ना। क्योंकि जब अगर कोई धर्म में ऐसा गलत उपदेश दिया जा रहा है जो सही नहीं है, तो इट मीन्स कि वो जीते हैं इन सारी चीजों में, है ना। तो इसीलिए वो दूसरों को भी क्या कहते हैं, यही करने का उपदेश देते हैं। हम ये बता रहे हैं कि जो गृहिणी, गृहिणी का मतलब है कि अपनी जिसके साथ शादी हुई अपनी औरत, है ना, वाइफ, उसी की वाइफ की बात कर रहे हैं। गृहिणी का उपभोग ना करेगा तब तक पंचवर्ण की स्त्रियों के साथ विहार क्या करेगा। वज्रयान में महासुख यानी कि महासुखवाद, है ना, वह दशा बतलाई गई है जिसमें साधक शून्य से इस प्रकार विलीन हो जाता है जिस प्रकार नमक पानी में। तो मेन जो बात है वो इशारा किसकी ओर करती है, परमात्मा की ओर इशारा करती है। आत्मा का परमात्मा में विलय, आत्मा का परमात्मा में विलय, आत्मा का परमात्मा में विलय हो जाता है, मिल जाना, जिस प्रकार नमक पानी में घुल मिल जाता है। तो यही बात यहां पर बताई गई है कि जिसमें साधक शून्य में इस प्रकार विलीन हो जाता है जिस प्रकार नमक पानी में। इस दशा का प्रतीक खड़ा करने के लिए युगनद, स्त्री पुरुष का आलिंगन बद्ध जोड़ा, युगनद की जो भावना है वो बताई गई है ना। युगनद क्या होता है, जिसमें कपल, कपल को पता है ना आपको, स्त्री पुरुष का आलिंगन बद्ध जोड़ा, मतलब हग करते हुए आलिंगन बद्ध, युगनद, ठीक है, की भावना की गई है इसमें। गढ़हपा का यही वचन जिमिलौण विलज्जई पाणी यही तिमि घरणी लयचित, जिस प्रकार जो है नमक पानी में घुल मिल जाता है उसी प्रकार का क्या करना है, आत्मा का परमात्मा में विलय हो जाना चाहिए। पहली लाइन समझा दीजिए मैम, यहाँ पंचवर्ण स्त्री से क्या मतलब है। पंचवर्ण मतलब अलग अलग प्रकार की स्त्रियों से, ठीक है, अलग अलग प्रकार की स्त्रियों की बात यहाँ पर हो रही है, वाइफ को छोड़ करके अलग अलग प्रकार की स्त्रियों के साथ रहना। ठीक है, क्लियर है। यही यही पहली लाइन समझनी थी अनुराधा को भी। ओके, तो अभी समझ आ गया होगा। यहां पर बता रहे हैं जिमिलोड विलज्जे पानी यही तिमि घरणी लयचित, मतलब कि जैसे लोण, लोण नमक को कहते हैं, तो जैसे नमक जो है पानी में घुल मिल जाता है उसी प्रकार से क्या करना है। ओके, तो उसी प्रकार क्या करना है, आत्मा का परमात्मा में मिलन हो जाना चाहिए। इसी सिद्धांत का द्योतक है। आगे चलते हैं। कहने की आवश्यकता नहीं कि कौल कपालिक आदि इन्हीं वज्रयानियों से निकले थे। तो कौल कपालिक वज्रयानियों से निकले थे, वज्रयानी किससे निकले थे, बौद्धों से निकले थे। तो ये आगे से आगे, आगे से आगे शाखाएं निकलती जा रही थी। तो मेरा माउस अपने आप ही चलता जा रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रही है। हम्म। खुद से ही चल रहा है ये।
क्या किया जाए इसका? अब ये कहाँ पर ले गया कुछ पता नहीं, समझ नहीं आ रहा मुझे, बहुत आगे ले गया शायद। हाँ, यहाँ पर थे हम, है ना? पता नहीं कुछ प्रॉब्लम आ रही है लैपटॉप में कल से लेकर के, हैंग हैंग हो रहा है अपने आप ही, और अपने आप ही स्लाइड चेंज कर देता है। किसी को कुछ पता हो इसके बारे में तो बता सकते हैं मुझे, है ना? कैसा ही शुद्ध और सात्विक धर्म हो, गुह्या और रहस्य के प्रवेश से वह किसी प्रकार विकृत या पाखंडपूर्ण हो जाता है। वज्रयान इसका प्रमाण है। मतलब जो ये गुह्या की प्रवृत्ति है, इसका मतलब है रहस्य, है ना? तो जो अगर हमने पीछे पढ़ा था ना कि जो ये सिद्धनाथ थे, ये क्या करते थे अपनी तंत्र विद्या के द्वारा, ये लोगों को दिखाते थे कि हम रहस्यों को जानते हैं। रहस्य मतलब कि भेदों को जानते हैं हम, है ना? तो जनता उसी वजह से इनके पीछे आकर्षित होती थी कि ये भेदों के ज्ञाता है, इनको रहस्यों के बारे में पता होता है, तो इसीलिए जनता इनके पीछे लग जाती थी। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि गुह्य और रहस्य के प्रवेश से वह किस प्रकार विकृत और पाखंड पूर्ण हो जाता है, कि अगर पाखंड आ जाता है उसमें, विकृत हो जाता है वो सारा जो धर्म है, विकृत हो जाता है, टूट जाता है, अलग अलग शाखाओं में बढ़ जाता है, और पाखंड पूर्ण हो जाता है ना? आडंबर उसमें आने शुरू हो जाते हैं, पाखंड उसमें होना शुरू हो जाता है। तो वज्रयान इसका प्रमाण है, जो हमने पहले पढ़ लिया, उल्टी सीधी बातें उसमें लिखी हुई हैं। यहाँ पर है गोरखनाथ के नाथपंथ की मूल भी बौद्धों की यह वज्रयान शाखा है। तो जो गोरखनाथ ने अपना नाथपंथ चलाया, अभी तो सिद्धों की बात चल रही थी ना यहाँ पर, तो यहां तक सिद्धों की बात चल रही थी। यहां पर क्या किया, गोरखनाथ ने अपना नाथ पंथ चलाया, ठीक है? और वो भी बौद्धों से ही निकले, वज्रयान शाखा से ही निकले। 84 सिद्धों में गोरखनाथ यानी कि गोरक्षपा भी गिन लिए गए हैं। गोरखनाथ 84 सिद्धों में, 84 सिद्धों की लिस्ट हमने पीछे देखी थी, पूरे के पूरे 84 की लिस्ट हमने पीछे देखी थी। तो इसमें 84 सिद्धों में गोरक्षपा भी गिन लिए गए हैं। पर यह स्पष्ट है कि उन्होंने अपना मार्ग अलग कर लिया था। गोरखनाथ ने अपना मार्ग अलग कर लिया था, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, है ना? नाथ सिद्ध अलग है क्या? हाँ जी, सिद्ध और नाथ बिल्कुल अलग हैं। पहले ये साथ ही थे, है ना? अभी आगे क्लियर हो जाएगा आपको। देखो, पहले सिद्ध और नाथ दोनों साथ थे, सिद्धों के साथ ही नाथ रहते थे, 84 सिद्ध ये सारे मिले हुए थे। लेकिन इनकी क्या थी, इनकी बातें जो थी अश्लीलता की तरफ जा रही थी। सिद्धों की बातें किसकी तरफ जा रही थी? अश्लीलता की तरफ। आपने पढ़ा ना अभी, अभी मैंने पढ़ाया आपको, है ना, जिस लाइन को आप समझने के लिए कह रहे थे। तो कहाँ किस तरफ जा रही थी? अश्लीलता की तरफ जा रही थी, ठीक है? तो जब अश्लीलता की तरफ जा रही थी, उसमें ऐसी ऐसी इस तरह की बातें आ रही थी, तो नाथों ने, कुछ लोगों को पसंद नहीं आया वो इनका जो ये पंथ था और इनकी शिक्षा, कुछ लोगों को पसंद नहीं आई। उन्होंने अपनी परंपरा अलग कर ली कि भाई तुम अपना संभालो, हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, है ना? हम इस अश्लील प्रवृत्ति में जीवन नहीं बिताएंगे। हम क्या करेंगे? अश्लीलता से बाहर जाकर के हम पवित्रता में जीवन बिताएंगे। तो तुम अपना पंथ जो चला रहे हो तुम चलाओ, हम क्या कर लेंगे? हम अलग हो जाएंगे तुमसे, ठीक है? समझ आ रहा है आपको? तो यहां पर बता रहे हैं कि अब देखो, पीछे हमने जितना पढ़ लिया, अब यहां से क्लियर होता है। योगियों की इस हिंदू शाखा ने वज्रयानियों की अश्लील और विभत्स विधान से अपने को अलग रखा। तो जो योगियों की यानी कि सिद्धों की जो हिंदू शाखा थी, वज्रयानी से जो निकले थे, अश्लीलता की प्रवृत्ति पाई गई। उन्होंने देखा है इनकी बातों में अश्लीलता है, और विभत्स विधान से अपने को अलग रखा। मतलब उस अश्लीलता के विधान से, उस पंथ के विधि विधान से अपने आप को क्या कर लिया? अलग कर लिया। वो उन्होंने बोला हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, तुमने अश्लीलता में जीना है, तुमने बदतमीजी में जीना है, तुमने जैसे जीना है तुम जियो। हम क्या करेंगे? अपनी जिंदगी अलग जिएंगे, अपना पंथ अलग चलाएंगे, हम अपने अलग पंथ को एक खड़ा करेंगे। तो वो अलग हो गए। कौन कौन अलग हुए उनसे, वो हम आगे देखेंगे। मैंने 3 लोगों के बारे में आपको बताया था, चरपट, जलंधर और गोरख। ये 3 नाम मैंने आपको बताए थे, है ना? चरपट, जलंधर और गोरख, तीनों ने क्या कर लिया था? मतलब गोरखनाथ ने अपनी परंपरा इनसे अलग कर ली, और ये 3 लोग थे जिन्होंने अपनी जो और भी लोग उनके साथ जो गए, जिनको ये अश्लीलता पसंद नहीं थी। वैसे ज्यादातर लोगों को तो ऐसी चीजें पसंद होती हैं। अब बहुत कम लोग, रेयर लोग ऐसे होते हैं जिनको अश्लीलता में जीना नहीं पसंद है।
तो उनमें सिर्फ 2-3 ही लोग थे, जो 84 सिद्धों में से सिर्फ 2-3 लोग निकल के अलग गए हैं, बाकी सबके सब उसी में रमते रहे, रमते जोगी, है ना। तो रमते जोगी आपने सुना होगा, तो वो उसी में रमे हुए थे, उसी में खुश थे वो अपने, है ना। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, हम तुम्हारे इस अश्लील विवश विधान में जीवन नहीं बिताएंगे, तो हम अलग हो जाएंगे। यद्यपि शिव शक्ति की भावना के कारण कुछ श्रृंगारमयी वाणी भी नाथपंथ के किसी किसी ग्रंथ में मिलती है। तो शिव शक्ति की भावना के कारण श्रृंगारमयी वाणी भी मिलती है नाथपंथ में, क्योंकि श्रृंगारमयी वाणी किसके लिए यूज की जाती है ज्यादातर? श्रृंगारमयी वाणी किसके लिए यूज की जाती है? नायिका के लिए की जाती है ना, नायिका, है ना। पिछले बैच में हमने पढ़ा था, जो बच्चे पिछले बैच में थे उनको पता होगा। नायिका के लिए श्रृंगार रस होता है उसमें। तो उसमें क्या होता है, नक्षिक वर्णन होता है उसमें, श्रृंगार रस मतलब, नक्षिक वर्णन का मतलब हुआ नाखूनों से लेकर सिर तक वर्णन, नक्षिक वर्णन। तो सुंदरता का नक्षिक वर्णन करते हैं वो लोग जो श्रृंगारमयी वाणी को सुनाते हैं, जिनकी जो श्रृंगार रस को यूज करते हैं अपनी कविताओं में, अपने लिखने में, लेखन में। तो वो नायिका के ही अंगों पर लिखते हैं, नाखूनों से लेकर सिर तक क्या करते हैं, पूरा वर्णन करते हैं नायिका के अलग अलग अंगों का। तो यहाँ पे बता रहे हैं, क्योंकि नाथों में तो ये बात नहीं थी, वो उन्होंने तो अपनी अलग कर ली परंपरा, उन्होंने बोला हम नहीं जिएंगे तुम्हारे साथ, हम नहीं रहेंगे अश्लीलता में, हम कहां पर चले जाएंगे, अलग चले जाएंगे। लेकिन बता रहे हैं कि शिव शक्ति के प्रभाव में, शिव शक्ति की भावना से, है ना, शिव भी है शक्ति भी है, यानी कि शिव और पार्वती दोनों हैं। तो दोनों के कारण श्रृंगारमयी वाणी थोड़ी थोड़ी आई है, किसी किसी ग्रंथ में मिलती है, ध्यान रहे। आगे देखते हैं। गोरख ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया। यहाँ पर ये वाली पंक्ति बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछी भी गई है एग्जाम में, तो आप इसको नोट डाउन कर लें। गोरख ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य यानी कि ईश्वर प्राप्ति को लेकर क्या किया, हठ योग का प्रवर्तन। तो आपको पता है हठ योग ये करते थे, और हठ योग करके मतलब पूरी साधना इस तरह की करते थे। पतंजलि से लिया इन्होंने ये हठ योग की जो प्रवृत्ति थी, ठीक है। आगे है वज्रयानी सिद्धों का लीला क्षेत्र भारत का पूर्वी भाग था। भारत का पूर्वी भाग आपको पता ही है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, पहले भी बता चुकी हूँ। तो वज्रयानी सिद्ध जो है लीला कहाँ दिखाते थे अपनी, देश के पूर्वी भागों में, बंगाल, बिहार, उड़ीसा में। गोरख ने अपने पंथ का प्रचार देश के पश्चिमी भागों में यानी कि राजपूताने और पंजाब में किया। अब जो गोरखनाथ थे, क्योंकि उन्होंने अपनी परंपरा अलग कर ली थी, तो उन्होंने क्या किया, अपना एक अलग पंथ खड़ा किया, और अपने पंथ का प्रचार कहाँ किया, देश के पश्चिमी भागों में किया, राजपूताने और पंजाब में किया। पंजाब में नमक के पहाड़ों के बीच बालनाथ योगी का स्थान बहुत दिनों तक प्रसिद्ध रहा। जायसी की पद्मावत में बालनाथ का टीला का जिक्र मिलता है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि कहां पर बालनाथ के टीला का जिक्र मिलता है, तो पद्मावत में, जायसी के पद्मावत में, ध्यान रहे, इसको आपको नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। बालनाथ के टीले का वर्णन कहां पर मिलता है, का वर्णन कहां मिलता है, पद्मावत में, ठीक है। इतना क्लियर हो गया सभी को? जल्दी से बताएं, थम्स अप दे दें अगर क्लियर हो गया है, तो समझ आ रहा है तो थम्स अप दे जल्दी से, वेट कर रही हूं मैं जल्दी से। ठीक है, बाकी इंपॉर्टेंट चीजें आप नोट करते चलेंगे, है ना, आगे चलते हैं। ओके, गोरखनाथ के समय का ठीक पता नहीं। अब गोरखनाथ के समय का कुछ ज्यादा पता नहीं है अच्छे से। राहुल सांकृत्यायन जी ने वज्रयानी सिद्धों की परंपरा के बीच उनका जो स्थान रखा है, उसके अनुसार उनका समय विक्रम की 10वीं शताब्दी आता है। उनका आधार वज्रयानी सिद्धों की एक पुस्तक रत्नाकर जोपम कथा है, ये आपको याद रखनी है पुस्तक।
वज्रयान सिद्धों की एक पुस्तक है रत्नाकर जोपम कथा, जिसके अनुसार मीननाथ के पुत्र मत्स्येंद्रनाथ, मीन भी मछली होता है, मत्स्येंद्र भी मछली होता है, ठीक है। तो मीननाथ के पुत्र कौन थे? मत्स्येंद्रनाथ। इसको मत्स्येंद्रनाथ भी कह सकते हैं, मत्स्येंद्रनाथ मत्स्येंद्रनाथ एक ही बात है। ओके, तो मत्स्येंद्रनाथ कामरूप के मछवाहे थे और चरपटीपा के शिष्य होकर सिद्ध हुए थे। चरपटीपा के शिष्य थे ये। कौन? मत्स्येंद्रनाथ। ध्यान रखेंगे, चरपटीपा के शिष्य थे मत्स्येंद्रनाथ। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेंगे। पर सिद्धों की अपनी सूची में राहुल सांकृत्यायन जी ने ही मत्स्येंद्र को जलंधर का शिष्य लिखा है, जो परंपरा से प्रसिद्ध चला आता है। बोलते हैं ना मच्छेंद्रनाथ गोरखनाथ, सुना होगा आपने, है ना, मच्छेंद्रनाथ के साथ गोरखनाथ का जिक्र आता है। गोरखनाथ के गुरु मत्स्येंद्रनाथ यानी कि मच्छेंद्रनाथ थे, यह तो प्रसिद्ध ही है। राव सांकृत्यायन जी ने मीननाथ या मीनपा, मीनपा भी इन्हीं का नाम है मीननाथ का, मीनपा को पालवंशी राजा देवपाल के समय में, तो जो पालवंशी राजा है ये आपका, इसका जिक्र आपको कहाँ मिलता है पालवंशी राजा का? कुछ पता है कहां पर इसका जिक्र मिलता है आपको? आपके सिलेबस में ही है पालवंशी राजा, याद है तो जल्दी से बताइए। पृथ्वीराज रासो में आपको मिल जाएगा ये, ठीक है। पालवंशी राजा देवपाल के समय में अर्थात संवत 900 के आसपास माना है, ठीक है, 900 के आसपास। यह समय उन्होंने किस आधार पर स्थिर किया है पता नहीं है। यदि सिद्धों की उक्त पुस्तक में मीनपा के राजा देवपाल के समय में होने का उल्लेख होता तो वे उस ओर विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करते। 84 सिद्धों के नामों में हेरफेर होना बहुत संभव है। हो सकता है कि गोरक्षपा और चारंगीपा के नाम पीछे से जुड़ गए हों, पीछे से मतलब बाद में जुड़े हों। मैंने आपको बताया कि शुक्ल में जहां पीछे आपको मिले वहां समझ लेना कि उनका मतलब कहने का है बाद में। तो कई बार तो इस ऐसे पीछे से ही कंफ्यूजन हो जाता है, पीछे वाले शब्द से ही, कि ये लाइन का मतलब है क्या। तो हो सकता है कि गोरक्षपा और चरंगीपा के नाम बाद में जुड़ गए हों और मीनपा से मत्स्येंद्र का नाम साम्य के अतिरिक्त कोई संबंध ना हो। मतलब साम्य मतलब कि समान रूप से कोई ऐसा, जैसे एक जैसे नाम होते हैं ना, तो समान रूप से कोई नाम मिल जाए। आगे है, ब्रह्मानंद ने दोनों को बिल्कुल अलग माना भी है। सरस्वती भवन स्टडीज से ये रेफरेंस दिया गया है यहाँ पर। संदेह यह देखकर और भी होता है कि सिद्धों की नामावली में और रस सिद्ध की जाति और देश का उल्लेख है, पर गोरक्ष और चौरंगी का कोई विवरण नहीं है। गोरक्ष और चौरंगी का कोई विवरण नहीं बताया गया है, ठीक है। आगे है, अतः गोरखनाथ का समय आपकी बुक में है, ये वाली पंक्ति, मतलब ये वाली लाइन आपको मिल रही है बुक में। मुझे बुक में नहीं दिख रही है ये। ओके, गोरखनाथ का समय विक्रम की 10वीं शताब्दी मानते नहीं बनता, ठीक है। अब मिल गया मुझे। महाराष्ट्र के संतों में विक्रम की 10वीं शताब्दी मानते नहीं बनता, मतलब शुक्ल बोल रहे हैं कि विक्रम की 10वीं शताब्दी मतलब लग नहीं रहा है कि ये सही समय हो सकता है। अब आते हैं महाराष्ट्र के संत ज्ञानदेव। ज्ञानदेव ने क्या किया? जो अलाउद्दीन अलाउद्दीन के समय में थे, अपने को गोरखनाथ की शिष्य परंपरा में कहा है। किसने? ज्ञानदेव ने। देखो, ज्ञानदेव हमने पढ़ा था, नामदेव हमने पढ़ा था आगे भक्ति काल में। ज्ञानदेव और नामदेव दो नाम पढ़े थे। और जो ज्ञानदेव है यही इनको लेकर आने वाले थे। नामदेव को सगुण से निर्गुण में लेकर आए थे। कहां से? पहले ये सगुण थे, सगुण से बाद में ये निर्गुण हो गए। ये हमने सब पढ़ लिया था, मैंने आपको ये डिटेल में पढ़ा दिया था। नामदेव अलग है, हाँ जी, नामदेव अलग है, ज्ञानदेव अलग है, ठीक है। तो यहां पे बता रहे हैं कि महाराष्ट्र के संत ज्ञानदेव ने, वो जो अलाउद्दीन के समय में थे, अपने को गोरखनाथ की शिष्य परंपरा में कहा है। तो इन्होंने गोरखनाथ की शिष्य परंपरा में खुद को कहा है।
उन्होंने यह परंपरा इस क्रम में बताई है। अब इन्होंने क्रम बताया हुआ है कि सबसे पहले आदिनाथ, आदिनाथ किसको कहा जाता है, कई बार शिव को भी कहा जाता है ना। तो आदिनाथ था सबसे पहले, फिर मत्स्येंद्रनाथ, फिर गोरखनाथ, फिर ज्ञानीनाथ, ज्ञानी होगा, ज्ञानीनाथ, फिर निवृत्तिनाथ और फिर ज्ञानेश्वर। इस तरह से इन्होंने एक सीक्वेंस इसका बताया हुआ है कि ऐसे ऐसे चली आई ये परंपरा, गुरु गुरु शिष्य परंपरा है। ठीक है, आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, आदिनाथ सबसे पहले, आदिनाथ के शिष्य हुए मच्छिंद्रनाथ, मच्छिंद्रनाथ के शिष्य गोरखनाथ, गोरखनाथ के ज्ञानीनाथ, ज्ञानीनाथ के निवृत्तिनाथ और निवृत्तिनाथ के ज्ञानेश्वर। ठीक है, इतना समझ आ गया आपको। आगे है, इस महाराष्ट्र परंपरा के अनुसार गोरखनाथ का समय महाराज पृथ्वीराज के पीछे आता है। नाथ परंपरा में मत्स्येंद्रनाथ के गुरु जलंधर नाथ माने जाते हैं। अगर हम नाथ परंपरा को देखें, ये नाथ परंपरा नहीं है पूरी, है ना। तो यहां पर बता रहे हैं कि अगर हम नाथ, मतलब ये पूरी पीढ़ी की परंपरा चली आ रही है, पीढ़ी वाली है ये। और यहाँ पर नाथ परंपरा को देखें तो यह बता रहे हैं कि जलंधर जो है वो मत्स्येंद्रनाथ के शिष्य माने जाते हैं। भोट के ग्रंथों में भी सिर्फ जलंधर आदिनाथ कहे गए हैं। भोट यानी कि तिब्बत, मैंने आपको बताया था, तिब्बत के ग्रंथों में भी भोट और तिब्बत एक ही बात है। तिब्बत के ग्रंथ क्या हो गया, सिद्ध जलंधर आदिनाथ कहे गए हैं। सब बातों का विचार करने से हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जलंधर ने ही सिद्धों से अपनी परंपरा अलग की। अब देखो क्या बता रहे हैं यहाँ पर, ज्ञानेश्वर मतलब ज्ञानदेव, ज्ञानेश्वर मतलब ज्ञानदेव। इसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ कि ज्ञानेश्वर और ज्ञानदेव एक ही हैं। ठीक है, क्योंकि मुझे भी खुद भी कंफर्म नहीं है इस बारे में, तो मैं, जो मुझे कंफर्म नहीं है मैं आपको गलत नहीं बताऊंगी, मुझे नहीं पता है ये। अब ज्ञानेश्वर याद रख लें बस, ठीक है। तो यहां पर बता रहे हैं कि भोट के ग्रंथों में भी जलंधर सिद्ध जो है वो जलंधर आदिनाथ कहे गए हैं। सब बातों का विचार करने से हमें ऐसा प्रतीत होता है। अब सारी बातों का विचार कर लिया इन्होंने कि ऐसा 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 है। प्रतीत क्या होता है कि जलंधर ने ही सिद्धों से अपनी परंपरा अलग की है। किसने अलग की अपनी परंपरा सिद्धों से, मैंने आपको बताया ना कि सिद्ध जो है वो अश्लीलता में चले गए थे, अश्लीलता में डूब गए थे। अब जलंधर ने क्या किया, जलंधर को लगा, मतलब बुरा लगा उनकी बातों का कि ये तो अश्लीलता में डूबते जा रहे हैं, तो मुझे अलग रहना है इनसे, है ना, मुझे इस रास्ते पर नहीं चलना है। तो जलंधर ने क्या कर लिया, अपनी परंपरा उनसे अलग कर ली, पंजाब की ओर चले आए, वहां कांगड़े की पहाड़ियों तथा सब स्थानों में रमते रहे। हाँ जी, अनुराधा क्या कह रहे हैं, मैम जिनके नाम के पीछे नाथ है वो नाथ है क्या, और जिनके नाम के पीछे पा लगा है वो सिद्ध है क्या, बता दो। ओके, देखो सिद्धों में सबसे पहले सिद्धों की संख्या 84 है, सिद्धों की संख्या 84 है। और इन्हीं सिद्धों में नाथ भी आते हैं सारे के सारे। ठीक है, नाथ भी इन्हीं में आते हैं, सिद्ध भी इसी में आते हैं, सारे पहले की मिक्स हैं, सब इकट्ठे हैं, नाथ प्लस सिद्ध सब इकट्ठे हैं। और इज इक्वल टू ये 84 बनते हैं, 84, 84 बनते हैं सारे मिलकर के। अब जब सिद्ध जो है वो कहां पर फंस गए, अश्लीलता में, और जलंधर ने क्या किया, जलंधर ने अपनी परंपरा अलग कर ली। जलचर नाग, मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, जल चर नाग। ठीक है, जलंधर ने क्या किया, परंपरा को अलग कर लिया। क्या कर लिया, परंपरा को अलग कर लिया। अब क्या होता है, इसमें इनके साथ कौन मिल जाते हैं, जलंधर तो है ही, अब नागार्जुन और चरपट भी इसमें मिल जाते हैं, नागार्जुन और चरपटीपा। अब देखो, नागार्जुन नागार्जुन हो गए, ये भी पहले किस में थे, सिद्धों में थे, अब ये नाथों में आ गए। अब चरपट है ना, तो चरपट का नाम दूसरा क्या है, चरपटीपा, चरपटीपा भी इन्हीं को कहा जाता है। ये पा वाले हैं, इसके पा है इनके नाम के लास्ट में, लेकिन ये कहां पर कहलाते हैं, नाथों में, क्योंकि इन्होंने सिद्धों वाली जो सिद्धों वाला जो पंथ था, परंपरा थी, उसको छोड़ दिया, तो ये आगे नाथों में। ठीक है, तो चरपटीपा इनके नाम के आगे लास्ट में पा है। तो जो पा है वो आदर सूचक शब्द है। ठीक है, ये मैंने पहले पढ़ा दिया है, पा आदर सूचक शब्द है, जिसके नाम के पीछे प लगा है, तो इसका मतलब कि वो
आदर के योग्य है, आदर सूचक शब्द है वो पा। ठीक है सारे ये सिद्धनाथ इकट्ठे ही, बस सिद्धों से अपनी परंपरा अलग की है जलंधर ने, जलंधर के साथ नागार्जुन और चरपटीपा। ठीक है, और फिर गोरखनाथ भी इसी में थे, गोरखनाथ इसके मुख्य थे। आगे समझ आ गया होगा अनुराधा अब आपको। पंजाब का जलंधर शहर उन्हीं का स्मारक जान पड़ता है, तो पंजाब में जलंधर शहर है ना, जलंधर एक जगह है पंजाब में, तो उन्हीं के नाम पर बता रहे हैं, उन्हीं के नाम पर बना जान पड़ता है। नाथ संप्रदाय के किसी ग्रंथ में जलंधर को बालनाथ भी कहा गया है, तो अगर नाथ संप्रदाय में किसी ग्रंथ को इन्होंने पढ़ा होगा तो इन्होंने बोला कि जलंधर को बालनाथ भी कहा गया है। बालनाथ का टीला है ना, बालनाथ का टीला, तो इनको बालनाथ भी कहा गया है। नमक के पहाड़ों के बीच बालनाथ का टीला बहुत दिनों तक प्रसिद्ध रहा, ये हम पीछे भी देख चुके हैं। मत्स्येंद्र जलंधर के शिष्य थे, नाथपंथियों की यह धारणा ठीक जान पड़ती है। मीनपा के गुरु चरपटी नाथ हो सकते हैं, पर मत्स्येंद्र के गुरु जलंधर ही थे। सांकृत्यायन जी ने गोरख का जो समय स्थिर किया है वह मीनपा का राजा देवपाल का समसामयिक और मत्स्येंद्र का पिता मानकर, मत्स्येंद्र का मीनपा से कोई संबंध ना रहने पर उक्त समय मानने का कोई आधार नहीं रह जाता, और पृथ्वीराज के समय के आसपास से विशेषता कुछ पीछे पृथ्वी गोरखनाथ के होने का अनुमान दृढ़ होता है। जिस प्रकार सिद्धों की संख्या 84 प्रसिद्ध है, उसी प्रकार नाथों की संख्या कितनी है? 9। कितनी है नाथों की संख्या? सिद्ध कितने हैं? 84। नाथ कितने हैं? 9 है। तो 9 नाथ थे। जो ज्यादा भीड़ थी वो कहां पर जा रही थी? अश्लीलता की तरफ, सिद्धों की तरफ। और नाथ कितने थे? 9 ही थे। अब भी लोग नवनाथ और 84 सिद्ध कहते सुने जाते हैं। गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में मार्ग प्रवर्तकों के ये नाम गिनाए गए हैं। नागार्जुन, ये सारे नाथ उसमें आते हैं, नाथ वाले पंथ में। नागार्जुन, जड़भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपट, जलंधर और मलयार्जुन। तो ये सारे के सारे नाम आपको याद रहने चाहिए, क्योंकि इनका इनका पूछा जाता है कि इनमें से कौन नाथों में है, कौन सिद्धों में है। ठीक है, तो इनके नाम आपको नोट कर लेने हैं, इंपॉर्टेंट है। चले आगे। ओके, इन्हीं नामों में नागार्जुन, चरपट और जलंधर सिद्धों की परंपरा में भी आते हैं। बता रहे हैं कि नागार्जुन, चरपट और जलंधर कहां पर आते हैं? सिद्धों की परंपरा में भी आते हैं। ये सारे नाथों की लिस्ट यहाँ पर दी हुई है। 9 नाथ थे, 9 के 9 के नाम यहाँ पर दिए हुए हैं। लेकिन बाद में यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि नागार्जुन, चरपट और जलंधर, ये मैं बता दिया, जलचर नाग, ये आपको ट्रिक याद रखनी है। जल चर नाग, नागार्जुन, जलंधर और चरपट, नागार्जुन, चरपट और जलंधर, इस तरह से इन्होंने सिद्धों से अपनी परंपरा अलग की। नागार्जुन प्रसिद्ध रसायनी भी थे। नाथ पंथ में रसायन की सिद्धि है। नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही छटकर निकला है। कहां से निकला नाथ पंथ? नाथ पंथ में रसायन की सिद्धि है। सिद्धि सिद्धि करते हैं ना वो, पता होगा आपको। नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही छटकर निकला है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इतिहास से इस बात का पता लगता है कि महमूद गजनबी के कुछ समय पहले सिंध और मुसलमान में कुछ मुसलमान बस गए थे, जिनमें कुछ सूफी भी थे। बहुत से सूफियों ने भारतीय योगियों से प्राणायाम आदि की क्रियाएं सीखी आदि का उल्लेख मिलता है। आगे है, अतः गोरखनाथ चाहे विक्रम की 10वीं शताब्दी में हुए हों चाहे 13वीं में, उनका मुसलमानों से परिचित होना अच्छी तरह माना जा सकता है, क्योंकि जैसा कहा जो जा चुका है, उन्होंने अपने पंथ का प्रचार पंजाब और राजपुताने की ओर किया। इतिहास और जनश्रुति से इस बात का पता लगता है कि सूफी फकीरों और पीरों के द्वारा इस्लाम को जनप्रिय बनाने का उद्योग भारत में बहुत दिनों तक चलता रहा। उद्योग मतलब कि परिश्रम। ठीक है, रसायन की सिद्धि क्या होती है? कहां पर देखा, कहां पर लिखा है? कहाँ है? नाथ पंथ में रसायन की सिद्धि है, मतलब कि जो ये सिद्धियां करते थे ना, जो सिद्ध थे, सिद्धियां करते थे, है ना, तो इन्होंने भी क्या क्या किया है? हठ योग, नाथों ने भी हठ योग वाली परंपरा को अपनाया है। हठ योग, जो सिद्ध थे वो क्या करते थे? तंत्र मंत्र जादू टोना,
तो इनमें भी कुछ प्रभाव दिखा है उसका, है ना, तंत्र मंत्र जादू टोना। ओके, तो सिद्धियां करते थे ये तंत्र मंत्र के द्वारा। पृथ्वीराज के पिता के समय में ख्वाजा मोइनुद्दीन के अजमेर आने और अपनी सिद्धि का प्रभाव दिखाने के गीत मुसलमानों में अब तक गाए जाते हैं। चमत्कारों पर विश्वास करने वाली भोली भाली जनता। अब शुक्ल क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि चमत्कारों पर विश्वास करे भोली भाली जनता। क्यों? क्योंकि वो अनपढ़ है जनता, पढ़ी लिखी नहीं है, और अनपढ़ जनता ही इनकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो रही है, ऐसा शुक्ल कह रहे हैं। तो चमत्कारों पर विश्वास करने वाली भोली भाली जनता के बीच अपना प्रभाव फैलाने में इन पीरों और फकीरों और सिद्धों और योगियों से मुकाबला करना पड़ा, जिनका प्रभाव पहले से जमा चला आ रहा था। अब जनता कहां भाग रही है? चमत्कारों के पीछे, और प्रभाव बहुत ज्यादा फैल रहा है इनके द्वारा। इन पीरों और फकीरों और सिद्धों और योगियों से मुकाबला करना पड़ा, जिनका प्रभाव पहले से चला आ रहा था। मतलब इन सारे जो संप्रदाय थे अलग अलग से, पंथ थे अलग अलग से, उनका सबका प्रभाव चला आ रहा था। भारतीय मुसलमानों के बीच विशेषतः सूफियों की परंपरा में ऐसी अनेक कहानियां चली जिनमें किसी पीर ने किसी सिद्ध या योगी को करामात में पछाड़ दिया। तो यहां पर भी एक एक स्टोरी भी दी होगी। मतलब किसी पीर ने क्या किया? सिद्ध या योगी को करामात में, मतलब करामात में चमत्कारों में, तो पीछे कर दिया, पछाड़ दिया। मैम नेक्स्ट क्लास मेरी 7, ओके। अच्छा, आपकी फर्स्ट पेपर वाली क्लास शुरू हो गई ना? ओके ओके, चलो इसको कंप्लीट कर लेते हैं फिर चलते हैं। कई योगियों के साथ ख्वाजा मोइनुद्दीन का भी ऐसा ही करामाती दंगल कहा जाता है। ठीक है, छोड़ दें यहां पर ही, टाइम हो गया मैम नेक्स्ट क्लास का। ओके, चलिए फिर यहां से कल पढ़ लेंगे, है ना? चलिए जाइए आप क्लास में, फिर मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। कल हम इसी टाइम सेम टाइम पर 6 से 7 के बीच में यहाँ पर ही मिलेंगे, है ना? ओके, नाइस क्लास मैम, थैंक यू वेरी मच। श्वेता, अंजलि, मोस्ट वेलकम, धन्यवाद। श्वेता, पूनम, ओके, मोस्ट वेलकम। मधु, ठीक है, सबको बाय बाय, कल की क्लास में मिलते हैं। कल यही कंटिन्यू आगे करेंगे, इसके बाद हम सीधा जाएंगे भक्ति काल पर जो हमने छोड़ दिया है ना? ठीक है, फिर आप जाइए क्लास में अपने, मिलते हैं कल।